तो पिछले कुछ हफ्तों से मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ी क्यों? या मेरे क्या प्लान्स हैं? या ऐसा क्या हो गया था जिससे मैंने जॉब छोड़ी? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन्स ये थे कि कितने पैसे होने चाहिए जॉब छोड़ने के लिए? ऑनेस्टली कुछ टाइम पहले तक मुझे लगता था कि इसका आंसर बहुत सिंपल होगा। जैसे कि कोई एक नंबर 1 करोड़, 2 करोड़ या कोई एक मैजिक नंबर। तो मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग एक कॉमन ट्रैप में फँस जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस एक फ़िक्स्ड इनकम हो जाए, या हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट सेव हो जाए, या हम सोचते हैं कि इस नंबर तक मैं पहुँच जाऊँ, उसके बाद मेरी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगी एंड मैं कंफर्टेबली लाइफ़ स्पेंड कर पाऊँगा। बट रियलिटी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो करोड़ों रुपए कमाने के बाद में भी, करोड़ों रुपए सेव करने के बाद में भी जॉब कर रहे होते हैं और मल्टीपल इनकम सोर्सेज ढूँढ रहे होते हैं। और हम में से बहुत लोग कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कम पैसों में भी लाइफ कंफर्टेबली जी रहे होते हैं। तो जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, मैं इन नंबर्स पर हमेशा अटकता था। जब भी मैं कुछ कैलकुलेशन करता था तो हमेशा मेरे पास कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता था। और मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या ये अमाउंट इनफ है? क्या मुझे और सेव कर लेना चाहिए? जितना मैं इस बारे में सोचता था मैं उतना आई आई केप्ट ऑन गेटिंग कन्फ्यूज्ड एवरी सिंगल टाइम। तो रिसर्च करते समय मुझे एक कॉन्सेप्ट बार-बार सामने आया जिसको हम बोलते हैं 25x रूल। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके साल भर के खर्चे लेट्स से 6 लाख रुपए हैं, तो लॉजिकली आपको 1.5 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। अगर आपके खर्चे 12 लाख रुपए हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 3 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। तो पहली बार सुनने में काफ़ी लॉजिकल लगता है और ऑनेस्टली मुझे भी उस टाइम पे ये लगा कि चलो फाइनली आंसर मिल गया है। पर एट द एंड एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। सो प्रॉब्लम ये है कि लाइफ एक स्प्रेडशीट में फिट नहीं होती है। इन्फ्लेशन एक स्प्रेडशीट में फिट नहीं होता है। हेल्थ इमरजेंसीज स्प्रेडशीट में फिट नहीं होती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक स्प्रेडशीट में फिट नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन इमोशंस एक स्प्रेडशीट में फिट नहीं होते हैं। इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ एक नंबर देखकर लाइफ के बड़े डिसीजंस लेना शायद बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं आती है, फ्रीडम कॉन्फिडेंस से भी आती है। तो अगर आज कोई मुझसे पूछे कि जॉब छोड़ने के लिए कितने पैसे होने चाहिए, तो मैं उनको नंबर्स बताने की बजाय मैं उनसे सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछूँगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपका आपके पास अगले 12 महीने के लिए, अगर आपकी इनकम ज़ीरो हो जाए, तो क्या आप एक कंफर्टेबली लाइफ़ जी सकते हो? क्या आप कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकते हो? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है? अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है, तो क्या आप उससे डरोगे? क्या आपके पास में कोई मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ है? कोई दूसरा रास्ता है? अगर इन 3 क्वेश्चन्स के आंसर आपके पास में क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है। इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि फ्रीडम को हम अक्सर पैसे से मेज़र कर लेते हैं। फ्रीडम का बहुत बड़ा हिस्सा आता है क्लैरिटी से, और क्लैरिटी कोई बैंक अकाउंट से नहीं मिलती है। क्लैरिटी मिलती है प्रिपरेशन से, प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन से, एक्शन से।
मैं ये वीडियो कोई एक्सपर्ट की तरह नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना ही मैं आप लोगों को कोई मोटिवेट करने वाला हूँ। मैं खुद भी इसी फेज़ से गुज़र रहा हूँ, मैं खुद भी इन्हीं क्वेश्चन्स के आंसर करना चाहता हूँ और शायद इसी वजह से ये टॉपिक मेरे लिए इतना पर्सनल हो गया है और मुझे लगा कि ये चीज़ के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, ये चीज़ के बारे में मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में जॉब छोड़ने करियर में ब्रेक लेने या लाइफ में कुछ बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आई होप इस वीडियो ने आपको सिर्फ आंसर्स ही नहीं दिए होंगे, कुछ बेटर क्वेश्चंस भी दिए होंगे। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में सिर्फ आंसर्स ढूँढने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सही क्वेश्चंस को फिगर आउट करना, सही क्वेश्चंस को ढूँढना। सो अगर आप लोग भी अपने लाइफ के बड़े डिसीजंस को बिना जल्दबाजी और बिना ब्लाइंड रेस के समझना चाहते हो, तो नए रास्ते को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।